अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्कैन पर आपने देखा था कि मीर बहाउद्दीन के आदमी ने हकीम आर्तुग को अंधा कर दिया था और तुर्गुत और उसके सिपाहियों ने उनकी जान बचा ली थी और आखिर में अर्तुगरुल ने इंतकाम लेने का अहद किया था। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल मरकजी खेमे में आता है। वो काफ़ी गमगीन और गुस्से में था। आयमा खातून पूछती हैं, आर्तुग साहब कैसे हैं बेटा? अर्तुगरुल कहता है, वो कैसे हो सकते हैं वालदा, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयमा खातून पूछती हैं, क्या उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी? अर्तुगरुल कहता है, मैं कोनिया के बेहतरीन तबीबों की तरफ खबर भेजूंगा और जो कुछ भी हो सका वो करूंगा। इतने में सिलजान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस औरतुल बिल्की खातून को बचा लेंगे, वरना हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है, क्या मुसीबत सिलजान खातून? सिलजान कहती है, अमीर बहाउद्दीन, मुझे पता लगा है कि अमीर बहाउद्दीन के साथ शादी करने के लिए इलबिल्के खातून को कोनिया ले जाया जा रहा था। सिरमा खातून ने मुझे बताया है। ये सुनकर अर्तुगरुल और आयमा खातून काफ़ी हैरान से हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले के जिरगे के आदमी सिरमा के पास आए हुए थे और कह रहे थे, हमारे सरदार बेबुलत साहब और सिपाहियों को कैद कर दिया गया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सिरमा कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी, मुझे यकीन दिलाया गया है कि बेबुलत साहब जल्द वापस कबीले में आ जाएंगे। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, सिरमा खातून, बेबुलत साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जिरगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के जहन में वो ख्याल आता है जब सिलजान कह रही थी, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और बदले में अर्तुगरुल साहब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। ये सोचकर सिरमा खातून सबको खामोश करा देती है और फिर उस आदमी से पूछती है, क्या आपने उनकी लाश देखी है? आदमी कहता है कि मैंने लाश नहीं देखी, ये खबर मुझे सोगोत के एक ताजिर ने बताई है। फिर मैं तस्दीक के लिए सराय महल की तरफ गया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा कहती है कि इस फितने के वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर ये बात सच साबित हुई तो हम कई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं कई कबीले में जाऊंगी और खुद अर्तुगरुल साहब से बात करूंगी। अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खूनी भेड़िए की तरह बन जाऊंगी। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल तुर्गुत से कह रहा था, ये सिक्कों वाले संदूक किले की तरफ पहले ले जाना तुर्गुत, हम किले में मिलेंगे और बमसी तुम कबीले में ही ठहरोगे, क्योंकि अगर मैकीज ने बेबुलत वाली खबर दरागोस तक पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले में पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम सोगोत और कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। तुर्गुत सिक्कों की तरफ देखकर कहता है, हमारी लोगों की मेहनत उन काफरों के पास चली जाएगी सरदार। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, फर्ज किया अगर दुश्मन ने तुम्हारे किले को चारों तरफ से घेर लिया हो और तुम लड़कर उन्हें शिकस्त न दे सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दिफा करूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल बमसी से पूछता है, तुम क्या करोगे बमसी? बमसी कहता है कि आखिरकार मैं किले से निकलकर उन पर हमला कर दूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं जंग किए बगैर किलों को छोड़ना मरना पसंद करूंगा सरदार। फिर बमसी पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि ऐसी सूरत हाल में किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि बाज़ दफ़ा किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गुत। जब आप किला छोड़कर उसे दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किले पर कब्जा करके खुश हो रहे होंगे तो आप किले का मुहासरा करके उन्हें किले के अंदर बंद कर सकते हैं। जो किला आप उनके लिए छोड़ोगे वो दर हकीकत उनकी कब्र बन जाएगा। आप उनको ख़त्म कर दोगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। ये सुनकर बमसी और तुर्गुत मुस्कुराने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, एक दफ़ा हम मिलबिल के खातून को बचा लें, फिर ना सिर्फ हम किले से सोना वापस लेंगे बल्कि बहुत से सर भी लेंगे। बमसी पूछता है, सरदार, अगर आपने उनके मुतालबात को पूरा कर दिया तो क्या वो इलबिल के खातून को आपके हवाले कर देंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो नहीं करेंगे बमसी, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। दो सिपाही इलबिल के खातून को पकड़कर मरकजी हॉल में आ जाते हैं। उरानोस कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, बैठो। इलबिल्के कहती है, तुम जैसे गलीस का खाना भी खालिस नहीं होगा, मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानोस कहता है कि बैठ जाओ, मैं इस खाने की मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिल्के खातून बैठ जाती है। उरानोस शराब पीने लगता है और कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे किसी खूबसूरत औरत के साथ खाना खाए हुए। इलबिल्के कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अर्तुगरुल को कुछ शराइत की पेशकश की है, कल वो किले में आकर अपना फैसला सुनाएगा, उसे शर्तों को कबूल करना पड़ेगा। इलबिल्के कहती है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन अर्तुगरुल साहब तुम्हें इसका जवाब अल्फाज से नहीं देंगे। उरानोस कहता है, अगर अर्तुगरुल ने कोई और जवाब देना होता तो वो सोगोत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे गुस्सीले भाई को अपनी तलवार से जवाब दे दिया है। ये सुनकर इलबिल्के हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? उरानोस कहता है, अर्तुगरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलत को कत्ल कर दिया है।
इलबिल्गे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, तुम फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उरानोस कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम कल अर्तुल से खुद पता कर लेना, ले जाओ इसको। सिपाही इलबिल्गे को ले जाने लगते हैं। इलबिल्गे लगातार कह रही थी मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ लफके किले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीला में सिरमा खातून काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ लफके किले में पहुंच चुका था। सोने के सिक्कों वाले संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुशामदीद कहता है और बारी बारी सारे संदूक खोलकर सिक्के चेक करने लगता है कि वो असली हैं या फिर नहीं। चेक करने के बाद वो सिपाहियों से कहता है ठीक है ले जाओ इनको। सिपाही सिक्के ले जाते हैं। फिर वो कमांडर अर्तुल से कहता है अपनी तलवारें दे दें अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है हम यहाँ पर दरागोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, हम अपनी तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है आपको तलवारें देनी पड़ेंगी अर्तुल साहब। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल और उसके सिपाही तलवार से हमला नहीं कर रहे थे। अर्तुल अंदर दाखिल होते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मुआवजा करने आया हूँ उरानोस, अब अपने सिपाहियों से कहो कि वो सुकून रखें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ खड़ा था। फिर अर्तुल कहता है अगर तुम सिर्फ 2 आदमियों से खौफजदा हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके बात करोगे या फिर हम में से कोई एक किले से जिंदा नहीं जाएगा। उरानोस कहता है मुझे क्यों तुम पर एतमाद करना चाहिए अर्तुल। अर्तुल कहता है मैंने यहाँ पर आकर मंगोलों वाला टैक्स तुम्हारे हवाले कर दिया है, अब से तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत के किनारे पर खड़े हैं। उरानोस अपने कमांडर से पूछता है क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है जी हुजूर, हमने अर्तुल साहब की तरफ से लाए गए खुराक के डब्बे भी गोदाम में रखती हैं। उरानोस कहता है बहुत अच्छे, मैं जानता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुल, अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दरागोस दिल ही दिल में कहता है बहुत अच्छे उरानोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ। फिर उरानोस अपने सिपाहियों से कहता है अर्तुल और मुझे अकेला छोड़ दो, ये अपनी तलवार रख सकता है। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एक कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में पहुंचते हैं। एक कमांडर अर्तुल साहब के लाए हुए खुराक के डब्बे खोलकर देखने लगता है। फिर वो एक डब्बा उठाकर उसमें से कुछ खाने लगता है और कहता है तुर्क जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफत होगी, चलो चलें। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उरानोस सामने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है अगर हम एक दूसरे की मुखालफत के बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माली गनीमत इकट्ठा करें तो ये दोनों के लिए एक अच्छा होगा। उरानोस कहता है फिर हम उस माली गनीमत से अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अर्तुल कहता है या फिर तुम यहाँ पर मुझे कत्ल कर सकते हो और जाकर सोगोत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन फिर ना ही तुर्क कबीले और ना ही सल्जूक रियासत वाले तुम्हें इन ज़मीनों पर रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। ये सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीला में एक सिपाही अंदर आकर कहता है उमर कबीले से सिरमा खातून आई हैं हाइमा वालदा। हाइमा खातून कहती हैं उन्हें अंदर आने दो। फिर सिरमा खातून तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और आते ही पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं। हाइमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती हैं क्या बात है बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं हाइमा वालदा। सिलजान कहती है क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था और बताया नहीं था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे, अब वो किले की तरफ गए हैं। सिरमा कहती है क्या अर्तुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके इलबिल्गे को बचाने गए हैं। हमने सुना है कि अर्तुल साहब ने हमारे भाई को मार दिया है, क्या ये सच है। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं क्या तुम जानती नहीं कि अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है, अगर मैंने उसे ना देखा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बमसी अंदर दाखिल होता है और कहता है हाइमा वालदा मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ पर क्यों आई हैं। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कमांडर बमसी मेरा भाई कहाँ है। बमसी कहता है अर्तुल साहब ने काफिरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है, बेबोलत साहब जिंदा हैं, वो भेड़िए की तरह बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और सलजान सुकून का सांस लेती हैं। फिर बमसी कहता है वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए अर्तुल साहब के साथ किले में गए हैं, लड़ने गए हैं। सिरमा खातून अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिरमा खातून पुरसकून हो जाती है और मुस्कुराते हुए हाइमा खातून की तरफ देखती है। दूसरी तरफ लफके किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर बेबोलत और दूसरे सिपाही मौजूद थे। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। एक सिपाही कहता है चलो कुछ मक्खन खाते हैं। वो कुछ खाने ही लगते हैं लेकिन तुर्गुत और बेबोलत उन पर हमला कर देते हैं और उन 2 सिपाहियों को मार देते हैं। जबकि एक सिपाही से बेबोलत पूछता है बताओ मुझे इलबिल्गे खातून कहाँ है। इसी दौरान इलबिल्गे खातून एक कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी और यहाँ पर इस चीज़ का ख़त्म हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले की स्कैन पर आपने देखा था कि मीर बहाउद्दीन के आदमी ने हकीम आर्तुग को अंधा कर दिया था और तुर्गुत और उसके सिपाहियों ने उनकी जान बचा ली थी और आखिर में अर्तुगरुल ने इंतकाम लेने का अहद किया था। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल मरकजी खेमे में आता है। वो काफ़ी गमगीन और गुस्से में था। आयमा खातून पूछती हैं, आर्तुग साहब कैसे हैं बेटा? अर्तुगरुल कहता है, वो कैसे हो सकते हैं वालदा, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयमा खातून पूछती हैं, क्या उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी? अर्तुगरुल कहता है, मैं कोनिया के बेहतरीन तबीबों की तरफ खबर भेजूंगा और जो कुछ भी हो सका वो करूंगा। इतने में सिलजान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस औरतुल बिल्की खातून को बचा लेंगे, वरना हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है, क्या मुसीबत सिलजान खातून? सिलजान कहती है, अमीर बहाउद्दीन, मुझे पता लगा है कि अमीर बहाउद्दीन के साथ शादी करने के लिए इलबिल्के खातून को कोनिया ले जाया जा रहा था। सिरमा खातून ने मुझे बताया है। ये सुनकर अर्तुगरुल और आयमा खातून काफ़ी हैरान से हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले के जिरगे के आदमी सिरमा के पास आए हुए थे और कह रहे थे, हमारे सरदार बेबुलत साहब और सिपाहियों को कैद कर दिया गया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सिरमा कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी, मुझे यकीन दिलाया गया है कि बेबुलत साहब जल्द वापस कबीले में आ जाएंगे। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, सिरमा खातून, बेबुलत साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जिरगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के जहन में वो ख्याल आता है जब सिलजान कह रही थी, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल द्रागोस हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और बदले में अर्तुगरुल साहब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। ये सोचकर सिरमा खातून सबको खामोश करा देती है और फिर उस आदमी से पूछती है, क्या आपने उनकी लाश देखी है? आदमी कहता है कि मैंने लाश नहीं देखी, ये खबर मुझे सोगोत के एक ताजिर ने बताई है। फिर मैं तस्दीक के लिए सराय महल की तरफ गया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा कहती है कि इस फितने के वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर ये बात सच साबित हुई तो हम कई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं कई कबीले में जाऊंगी और खुद अर्तुगरुल साहब से बात करूंगी। अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खूनी भेड़िए की तरह बन जाऊंगी। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल तुर्गुत से कह रहा था, ये सिक्कों वाले संदूक किले की तरफ पहले ले जाना तुर्गुत, हम किले में मिलेंगे और बमसी तुम कबीले में ही ठहरोगे, क्योंकि अगर मकीज ने बेबुलत वाली खबर द्रागोस तक पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले में पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम सोगोत और कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। तुर्गुत सिक्कों की तरफ देखकर कहता है, हमारी लोगों की मेहनत उन काफरों के पास चली जाएगी सरदार। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, फर्ज किया अगर दुश्मन ने तुम्हारे किले को चारों तरफ से घेर लिया हो और तुम लड़कर उन्हें शिकस्त न दे सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दिफा करूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल बमसी से पूछता है, तुम क्या करोगे बमसी? बमसी कहता है कि आखिरकार मैं किले से निकलकर उन पर हमला कर दूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं जंग किए बगैर किलों को छोड़ना मरना पसंद करूंगा सरदार। फिर बमसी पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि ऐसी सूरत हाल में किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि बाज़ दफ़ा किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गुत। जब आप किला छोड़कर उसे दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किले पर कब्जा करके खुश हो रहे होंगे तो आप किले का मुहासरा करके उन्हें किले के अंदर बंद कर सकते हैं। जो किला आप उनके लिए छोड़ोगे वो दर हकीकत उनकी कब्र बन जाएगा। आप उनको ख़त्म कर दोगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। ये सुनकर बमसी और तुर्गुत मुस्कुराने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, एक दफ़ा हम मिलबिल के खातून को बचा लें, फिर ना सिर्फ हम किले से सोना वापस लेंगे बल्कि बहुत से सर भी लेंगे। बमसी पूछता है, सरदार, अगर आपने उनके मुतालबात को पूरा कर दिया तो क्या वो इलबिल के खातून को आपके हवाले कर देंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो नहीं करेंगे बमसी, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। दो सिपाही इलबिल के खातून को पकड़कर मरकजी हॉल में आ जाते हैं। उरानोस कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, बैठो। इलबिल्के कहती है, तुम जैसे गलीस का खाना भी खालिस नहीं होगा, मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानोस कहता है कि बैठ जाओ, मैं इस खाने की मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिल्के खातून बैठ जाती है। उरानोस शराब पीने लगता है और कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे किसी खूबसूरत औरत के साथ खाना खाए हुए। इलबिल्के कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अर्तुगरुल को कुछ शराइत की पेशकश की है, कल वो किले में आकर अपना फैसला सुनाएगा, उसे शर्तों को कबूल करना पड़ेगा। इलबिल्के कहती है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन अर्तुगरुल साहब तुम्हें इसका जवाब अल्फाज से नहीं देंगे। उरानोस कहता है, अगर अर्तुगरुल ने कोई और जवाब देना होता तो वो सोगोत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे गुस्सीले भाई को अपनी तलवार से जवाब दे दिया है। ये सुनकर इलबिल्के हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? उरानोस कहता है,
अर्तुल ने तुम्हारे भाई बेबोलत को कत्ल कर दिया है। इलबिल्गे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, तुम फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उरानोस कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम कल अर्तुल से खुद पता कर लेना। ले जाओ इसको। सिपाही इलबिल्गे को ले जाने लगते हैं। इलबिल्गे लगातार कह रही थी मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ लक्के किले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीला में सिरमा खातून काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद लक्के किले का मंदिर सामने आता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ लक्के किले में पहुंच चुका था। सोने के सिक्कों वाले संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुशामदीद कहता है और बारी बारी सारे संदूक खोलकर सिक्के चेक करने लगता है कि वो असली हैं या फिर नहीं। चेक करने के बाद वो सिपाहियों से कहता है ठीक है, ले जाओ इनको। सिपाही सिक्के ले जाते हैं। फिर वो कमांडर अर्तुल से कहता है अपनी तलवारें दे दें अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है हम यहाँ पर दरागोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, हम अपनी तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है आपको तलवारें देनी पड़ेंगी अर्तुल साहब। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल और उसके सिपाही तलवार से हमला नहीं कर रहे थे। अर्तुल अंदर दाखिल होते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मुआहदा करने आया हूँ उरानोस, अब अपने सिपाहियों से कहो कि वो सुकून रखें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ खड़ा था। फिर अर्तुल कहता है अगर तुम सिर्फ 2 आदमियों से खौफजदा हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके बात करोगे या फिर हम में से कोई एक किले से जिंदा नहीं जाएगा। उरानोस कहता है मुझे क्यों तुम पर एतमाद करना चाहिए अर्तुल। अर्तुल कहता है मैंने यहाँ पर आकर मंगोलों वाला टैक्स तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब से तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत के किनारे पर खड़े हैं। उरानोस अपने कमांडर से पूछता है क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है जी हुजूर, हमने अर्तुल साहब की तरफ से लाए गए खुराक के डब्बे भी गोदाम में रख दिए हैं। उरानोस कहता है बहुत अच्छे, मैं जानता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुल। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दरागोस दिल ही दिल में कहता है बहुत अच्छे उरानोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ। फिर उरानोस अपने सिपाहियों से कहता है अर्तुल और मुझे अकेला छोड़ दो, ये अपनी तलवार रख सकता है। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एक कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में पहुंचते हैं। एक कमांडर अर्तुल साहब के लाए हुए खुराक के डब्बे खोलकर देखने लगता है। फिर वो एक डब्बा उठाकर उसमें से कुछ खाने लगता है और कहता है तुर्क जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफत होगी, चलो चलें। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उरानोस सामने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है अगर हम एक दूसरे की मुखालफत के बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत इकट्ठा करें तो ये दोनों के लिए एक अच्छा होगा। उरानोस कहता है फिर हम उस माल गनीमत से अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अर्तुल कहता है या फिर तुम यहाँ पर मुझे कत्ल कर सकते हो और जाकर सोगोत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन फिर ना ही तुर्क कबीले और ना ही सल्जूक रियासत वाले तुम्हें इन ज़मीनों पर रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। ये सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीला में एक सिपाही अंदर आकर कहता है उमर कबीले से सिरमा खातून आई हैं हाइमा वालदा। हाइमा खातून कहती हैं उन्हें अंदर आने दो। फिर सिरमा खातून तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और आते ही पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं। हाइमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती हैं क्या बात है बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं हाइमा वालदा। सिलजान कहती है क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था और बताया नहीं था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे। अब वो किले की तरफ गए हैं। सिरमा कहती है क्या अर्तुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके इलबिल्गे को बचाने गए हैं। हमने सुना है कि अर्तुल साहब ने हमारे भाई को मार दिया है, क्या ये सच है। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं क्या तुम जानती नहीं कि अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। अगर मैंने उसे ना देखा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बमसी अंदर दाखिल होता है और कहता है हाइमा वालदा, मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ पर क्यों आई हैं। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कमांडर बमसी, मेरा भाई कहाँ है। बमसी कहता है अर्तुल साहब ने काफिरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है। बेबोलत साहब जिंदा हैं, वो भेड़िए की तरह बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और सलजान सुकून का सांस लेती हैं। फिर बमसी कहता है वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए अर्तुल साहब के साथ किले में गए हैं, लड़ने गए हैं। सिरमा खातून अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिरमा खातून पुरसकून हो जाती है और मुस्कुराते हुए हाइमा खातून की तरफ देखती है। दूसरी तरफ लक्के किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर बेबोलत और दूसरे सिपाही मौजूद थे। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। एक सिपाही कहता है चलो कुछ मक्खन खाते हैं। वो कुछ खाने ही लगते हैं लेकिन तुर्गुत और बेबोलत उन पर हमला कर देते हैं और उन 2 सिपाहियों को मार देते हैं। जबकि एक सिपाही से बेबोलत पूछता है बताओ मुझे इलबिल्गे खातून कहाँ है। इसी दौरान इलबिल्गे खातून एक कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी और यहाँ पर इस चीज़ का ख़त्म हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली की स्कैन पर आपने देखा था कि मीर बहाउद्दीन के आदमी ने हकीम आर्तुर को अंधा कर दिया था और तुर्गुत और उसके सिपाहियों ने उनकी जान बचा ली थी और आखिर में अर्तुगरुल ने इंतकाम लेने का अहद किया था। इस किस के आगाज़ में अर्तुगरुल मरकजी खेमे में आता है। वो काफ़ी गमगीन और गुस्से में था। आयमा खातून पूछती हैं, आर्तुग साहब कैसे हैं बेटा? अर्तुगरुल कहता है, वो कैसे हो सकते हैं वालदा, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयमा खातून पूछती हैं, क्या उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी? अर्तुगरुल कहता है, मैं कोनिया के बेहतरीन तबीबों की तरफ खबर भेजूंगा और जो कुछ भी हो सका वो करूंगा। इतने में सिलजान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस औरतुल बिल्की खातून को बचा लेंगे, वरना हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है, क्या मुसीबत सिलजान खातून? सिलजान कहती है, अमीर बहाउद्दीन, मुझे पता लगा है कि अमीर बहाउद्दीन के साथ शादी करने के लिए इलबिल्के खातून को कोनिया ले जाया जा रहा था। सिरमा खातून ने मुझे बताया है। ये सुनकर अर्तुगरुल और आयमा खातून काफ़ी हैरान से हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले के जिरगे के आदमी सिरमा के पास आए हुए थे और कह रहे थे, हमारे सरदार बेबुलत साहब और सिपाहियों को कैद कर दिया गया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सिरमा कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी, मुझे यकीन दिलाया गया है कि बेबुलत साहब जल्द वापस कबीले में आ जाएंगे। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, सिरमा खातून, बेबुलत साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जिरगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के जहन में वो ख्याल आता है जब सिलजान कह रही थी, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल दरागोस हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और बदले में अर्तुगरुल साहब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। ये सोचकर सिरमा खातून सबको खामोश करा देती है और फिर उस आदमी से पूछती है, क्या आपने उनकी लाश देखी है? आदमी कहता है कि मैंने लाश नहीं देखी, ये खबर मुझे सोगोत के एक ताजिर ने बताई है। फिर मैं तस्दीक के लिए सराय महल की तरफ गया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा कहती है कि इस फितने के वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर ये बात सच साबित हुई तो हम कई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं कई कबीले में जाऊंगी और खुद अर्तुगरुल साहब से बात करूंगी। अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खूनी भेड़िए की तरह बन जाऊंगी। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल तुर्गुत से कह रहा था, ये सिक्कों वाले संदूक किले की तरफ पहले ले जाना तुर्गुत, हम किले में मिलेंगे और बमसी तुम कबीले में ही ठहरोगे, क्योंकि अगर मकीज ने बेबुलत वाली खबर दरागोस तक पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले में पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम सोगोत और कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। तुर्गुत सिक्कों की तरफ देखकर कहता है, हमारी लोगों की मेहनत उन काफिरों के पास चली जाएगी सरदार। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, फर्ज किया अगर दुश्मन ने तुम्हारे किले को चारों तरफ से घेर लिया हो और तुम लड़कर उन्हें शिकस्त न दे सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दिफा करूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल बमसी से पूछता है, तुम क्या करोगे बमसी? बमसी कहता है कि आखिरकार मैं किले से निकलकर उन पर हमला कर दूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं जंग किए बगैर किलों को छोड़ना मरना पसंद करूंगा सरदार। फिर बमसी पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि ऐसी सूरत हाल में किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि बाज़ दफ़ा किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गुत। जब आप किला छोड़कर उसे दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किले पर कब्जा करके खुश हो रहे होंगे तो आप किले का मुहासरा करके उन्हें किले के अंदर बंद कर सकते हैं। जो किला आप उनके लिए छोड़ोगे वो दर हकीकत उनकी कब्र बन जाएगा। आप उनको ख़त्म कर दोगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। ये सुनकर बमसी और तुर्गुत मुस्कुराने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, एक दफ़ा हम मिलबिल के खातून को बचा लें, फिर ना सिर्फ हम किले से सोना वापस लेंगे बल्कि बहुत से सर भी लेंगे। बमसी पूछता है, सरदार, अगर आपने उनके मुतालबात को पूरा कर दिया तो क्या वो इलबिल के खातून को आपके हवाले कर देंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो नहीं करेंगे बमसी, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लफ के किले का मंजर सामने आता है। दो सिपाही इलबिल के खातून को पकड़कर मरकजी हॉल में आ जाते हैं। उरानोस कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, बैठो। इलबिल्के कहती है, तुम जैसे गलीस का खाना भी खालिस नहीं होगा, मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानोस कहता है कि बैठ जाओ, मैं इस खाने की मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिल्के खातून बैठ जाती है। उरानोस शराब पीने लगता है और कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे किसी खूबसूरत औरत के साथ खाना खाए हुए। इलबिल्के कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अर्तुगरुल को कुछ शराइत की पेशकश की है, कल वो किले में आकर अपना फैसला सुनाएगा, उसे शर्तों को कबूल करना पड़ेगा। इलबिल्के कहती है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन अर्तुगरुल साहब तुम्हें इसका जवाब अल्फाज से नहीं देंगे। उरानोस कहता है, अगर अर्तुगरुल ने कोई और जवाब देना होता तो वो सोगोत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे गुस्सीले भाई को अपनी तलवार से जवाब दे दिया है। ये सुनकर इलबिल्के हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? उरानोस कहता है,
अर्तुल ने तुम्हारे भाई बेबोलत को कत्ल कर दिया है। इलबिल्गे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, तुम फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हो। उरानोस कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम कल अर्तुल से खुद पता कर लेना। ले जाओ इसको। सिपाही इलबिल्गे को ले जाने लगते हैं। इलबिल्गे लगातार कह रही थी मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ लफके किले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीला में सिरमा खातून काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ लफके किले में पहुंच चुका था। सोने के सिक्कों वाले संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुशामदीद कहता है और बारी बारी सारे संदूक खोलकर सिक्के चेक करने लगता है कि वो असली हैं या फिर नहीं। चेक करने के बाद वो सिपाहियों से कहता है ठीक है ले जाओ इनको। सिपाही सिक्के ले जाते हैं। फिर वो कमांडर अर्तुल से कहता है अपनी तलवारें दे दें अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है हम यहाँ पर दरागोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, हम अपनी तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है आपको तलवारें देनी पड़ेंगी अर्तुल साहब। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल और उसके सिपाही तलवार से हमला नहीं कर रहे थे। अर्तुल अंदर दाखिल होते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मुआहदा करने आया हूँ उरानोस। अब अपने सिपाहियों से कहो कि वो सुकून रखें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ खड़ा था। फिर अर्तुल कहता है अगर तुम सिर्फ 2 आदमियों से खौफजदा हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके बात करोगे या फिर हम में से कोई एक किले से जिंदा नहीं जाएगा। उरानोस कहता है मुझे क्यों तुम पर एतमाद करना चाहिए अर्तुल। अर्तुल कहता है मैंने यहाँ पर आकर मंगोलों वाला टैक्स तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब से तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत के किनारे पर खड़े हैं। उरानोस अपने कमांडर से पूछता है क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है जी हुजूर, हमने अर्तुल साहब की तरफ से लाए गए खुराक के डब्बे भी गोदाम में रखती हैं। उरानोस कहता है बहुत अच्छे, मैं जानता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुल। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दरागोस दिल ही दिल में कहता है बहुत अच्छे उरानोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ। फिर उरानोस अपने सिपाहियों से कहता है अर्तुल और मुझे अकेला छोड़ दो, ये अपनी तलवार रख सकता है। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एक कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में पहुंचते हैं। एक कमांडर अर्तुल साहब के लाए हुए खुराक के डब्बे खोलकर देखने लगता है। फिर वो एक डब्बा उठाकर उसमें से कुछ खाने लगता है और कहता है तुर्क जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफत होगी, चलो चलें। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उरानोस सामने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है अगर हम एक दूसरे की मुखालफत के बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत इकट्ठा करें तो ये दोनों के लिए एक अच्छा होगा। उरानोस कहता है फिर हम उस माल गनीमत से अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अर्तुल कहता है या फिर तुम यहाँ पर मुझे कत्ल कर सकते हो और जाकर सोगोत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन फिर ना ही तुर्क कबीले और ना ही सल्जूक रियासत वाले तुम्हें इन ज़मीनों पर रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। ये सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीला में एक सिपाही अंदर आकर कहता है उमर कबीले से सिरमा खातून आई हैं हाइमा वालदा। हाइमा खातून कहती हैं उन्हें अंदर आने दो। फिर सिरमा खातून तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और आते ही पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं। हाइमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती हैं क्या बात है बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है अर्तुल साहब कहाँ हैं हाइमा वालदा। सेलजान कहती है क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था और बताया नहीं था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे। अब वो किले की तरफ गए हैं। सिरमा कहती है क्या अर्तुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके इलबिल्गे को बचाने गए हैं। हमने सुना है कि अर्तुल साहब ने हमारे भाई को मार दिया है, क्या ये सच है। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं क्या तुम जानती नहीं कि अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है, अगर मैंने उसे ना देखा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बमसी अंदर दाखिल होता है और कहता है हाइमा वालदा मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ पर क्यों आई हैं। सिरमा कहती है तो फिर मुझे बताएं कमांडर बमसी मेरा भाई कहाँ है। बमसी कहता है अर्तुल साहब ने काफिरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है, बेबोलत साहब जिंदा हैं, वो भेड़िए की तरह बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और सलजान सुकून का सांस लेती हैं। फिर बमसी कहता है वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए अर्तुल साहब के साथ किले में गए हैं, लड़ने गए हैं। सिरमा खातून अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिरमा खातून पुरसकून हो जाती है और मुस्कुराते हुए हाइमा खातून की तरफ देखती है। दूसरी तरफ लफ के किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर बेबोलत और दूसरे सिपाही मौजूद थे। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। एक सिपाही कहता है चलो कुछ मक्खन खाते हैं। वो कुछ खाने ही लगते हैं लेकिन तुर्गुत और बेबोलत उन पर हमला कर देते हैं और उन 2 सिपाहियों को मार देते हैं। जबकि एक सिपाही से बेबोलत पूछता है बताओ मुझे इलबिल्गे खातून कहाँ है। इसी दौरान इलबिल्गे खातून एक कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी और यहाँ पर इस किस्सा का ख़त्म हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले की स्कैन पर आपने देखा था कि मीर बहाउद्दीन के आदमी ने हकीम आर्तुग को अंधा कर दिया था और तुर्गुत और उसके सिपाहियों ने उनकी जान बचा ली थी और आखिर में अर्तुगरुल ने इंतकाम लेने का अहद किया था। इस केस के आगाज़ में अर्तुगरुल मरकजी खेमे में आता है। वो काफ़ी गमगीन और गुस्से में था। आयमा खातून पूछती हैं, आर्तुग साहब कैसे हैं बेटा? अर्तुगरुल कहता है, वो कैसे हो सकते हैं वालदा, वो ऐसे मजबूत खड़े हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आयमा खातून पूछती हैं, क्या उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी? अर्तुगरुल कहता है, मैं कोनिया के बेहतरीन तबीबों की तरफ खबर भेजूंगा और जो कुछ भी हो सका वो करूंगा। इतने में सिलजान कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप उस औरतुल बिल्की खातून को बचा लेंगे, वरना हमारे ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अर्तुगरुल हैरान होकर पूछता है, क्या मुसीबत सिलजान खातून? सिलजान कहती है, अमीर बहाउद्दीन, मुझे पता लगा है कि अमीर बहाउद्दीन के साथ शादी करने के लिए इलबिल्के खातून को कोनिया ले जाया जा रहा था। सिरमा खातून ने मुझे बताया है। ये सुनकर अर्तुगरुल और आयमा खातून काफ़ी हैरान से हो जाते हैं। दूसरी तरफ उमर कबीले के जिरगे के आदमी सिरमा के पास आए हुए थे और कह रहे थे, हमारे सरदार बेबुलत साहब और सिपाहियों को कैद कर दिया गया है, हम आराम से नहीं बैठेंगे। सिरमा कहती है कि मैं वहाँ पर गई थी, मुझे यकीन दिलाया गया है कि बेबुलत साहब जल्द वापस कबीले में आ जाएंगे। इतने में एक आदमी भागता हुआ आता है और कहता है, सिरमा खातून, बेबुलत साहब कत्ल हो गए हैं। ये सुनकर सब हैरान परेशान हो जाते हैं। जिरगे के लोग शोर मचा देते हैं कि हम इंतकाम लेंगे। इतने में सिरमा के जहन में वो ख्याल आता है जब सिलजान कह रही थी, ऐसा होता नहीं जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे बाबा का कातिल द्रागोस हमारे खिलाफ चालें चल रहा है और बदले में अर्तुगरुल साहब उसके खिलाफ चालें चल रहे हैं। ये सोचकर सिरमा खातून सबको खामोश करा देती है और फिर उस आदमी से पूछती है, क्या आपने उनकी लाश देखी है? आदमी कहता है कि मैंने लाश नहीं देखी, ये खबर मुझे सोगोत के एक ताजिर ने बताई है। फिर मैं तस्दीक के लिए सराय महल की तरफ गया, लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। सिरमा कहती है कि इस फितने के वक्त में हमें सब्र से काम लेना होगा। अगर ये बात सच साबित हुई तो हम कई कबीले वालों को बताएंगे कि हम कौन हैं। कल मैं कई कबीले में जाऊंगी और खुद अर्तुगरुल साहब से बात करूंगी। अगर मेरे भाई को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं खूनी भेड़िए की तरह बन जाऊंगी। इसके बाद कई कबीले का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल तुर्गुत से कह रहा था, ये सिक्कों वाले संदूक किले की तरफ पहले ले जाना तुर्गुत, हम किले में मिलेंगे और बमसी तुम कबीले में ही ठहरोगे, क्योंकि अगर मकीज ने बेबुलत वाली खबर द्रागोस तक पहुंचा दी तो वो उस खबर को उमर कबीले में पहुंचाकर दोनों कबीलों को आपस में लड़ाने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम सोगोत और कबीले की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। तुर्गुत सिक्कों की तरफ देखकर कहता है, हमारी लोगों की मेहनत उन काफिरों के पास चली जाएगी सरदार। अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, फर्ज किया अगर दुश्मन ने तुम्हारे किले को चारों तरफ से घेर लिया हो और तुम लड़कर उन्हें शिकस्त न दे सकते हो तो फिर तुम क्या करोगे? तुर्गुत कहता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक किले का दिफा करूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल बमसी से पूछता है, तुम क्या करोगे बमसी? बमसी कहता है कि आखिरकार मैं किले से निकलकर उन पर हमला कर दूंगा सरदार। फिर अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से पूछता है, तुम क्या करोगे? अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैं जंग किए बगैर किलों को छोड़ना मरना पसंद करूंगा सरदार। फिर बमसी पूछता है, लेकिन आप क्या करेंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि ऐसी सूरत हाल में किले के दरवाजे खोल दूंगा और लड़ाई को तर्क कर दूंगा। तुर्गुत पूछता है, क्यों सरदार? अर्तुगरुल कहता है कि बाज़ दफ़ा किले को छोड़ना अच्छी बात होती है तुर्गुत। जब आप किला छोड़कर उसे दुश्मन के हवाले कर देंगे तो वो भागकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। जब वो किले पर कब्जा करके खुश हो रहे होंगे तो आप किले का मुहासरा करके उन्हें किले के अंदर बंद कर सकते हैं। जो किला आप उनके लिए छोड़ोगे वो दर हकीकत उनकी कब्र बन जाएगा। आप उनको ख़त्म कर दोगे और किला भी अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। ये सुनकर बमसी और तुर्गुत मुस्कुराने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है, एक दफ़ा हम मिलबिल खातून को बचा लें, फिर ना सिर्फ हम किले से सोना वापस लेंगे बल्कि बहुत से सर भी लेंगे। बमसी पूछता है, सरदार, अगर आपने उनके मुतालबात को पूरा कर दिया तो क्या वो इलबिल खातून को आपके हवाले कर देंगे? अर्तुगरुल कहता है, वो नहीं करेंगे बमसी, वो मेरी जान भी लेना चाहते हैं। इसके बाद लफ्के किले का मंजर सामने आता है। दो सिपाही इलबिल खातून को पकड़कर मरकजी हॉल में आ जाते हैं। उरानोस कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने कुछ नहीं खाया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है, बैठो। इलबिल कहती है, तुम जैसे गलीस का खाना भी खालिस नहीं होगा, मैं इंतकाम की भूखी हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी लाश पर खड़े होकर सुकून मिलेगा। उरानोस कहता है कि बैठ जाओ, मैं इस खाने की मेज़ पर तुम्हारा खून नहीं बहाना चाहता। फिर इलबिल खातून बैठ जाती है। उरानोस शराब पीने लगता है और कहता है, काफ़ी वक्त हो गया है मुझे किसी खूबसूरत औरत के साथ खाना खाए हुए। इलबिल कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। उरानोस कहता है, मैंने तुम्हारी रिहाई के लिए अर्तुगरुल को कुछ शराइत की पेशकश की है, कल वो किले में आकर अपना फैसला सुनाएगा, उसे शर्तों को कबूल करना पड़ेगा। इलबिल कहती है, ये तुम्हारी ख्वाहिश है, लेकिन अर्तुगरुल साहब तुम्हें इसका जवाब अल्फाज से नहीं देंगे। उरानोस कहता है, अगर अर्तुगरुल ने कोई और जवाब देना होता तो वो सोगोत में ही दे देता, लेकिन उसने तुम्हारे गुस्सीले भाई को अपनी तलवार से जवाब दे दिया है। ये सुनकर इलबिल हैरान परेशान हो जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? उरानोस कहता है, अर्तुगरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलत को कत्ल कर दिया है। इलबिल कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, अर्तुगरुल साहब ऐसा नहीं कर सकते, तुम फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हो।
उरानोस कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम कल अर्तुल से खुद पता कर लेना। ले जाओ इसको। सिपाही इलबिल्गे को ले जाने लगते हैं। इलबिल्गे लगातार कह रही थी, मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल अपने सिपाहियों के साथ लफके किले की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उमर कबीला में सिरमा खातून काई कबीले की तरफ रवाना हो जाती है। इसके बाद लफके किले का मंजर सामने आता है। अर्तुल अपने साथियों के साथ लफके किले में पहुंच चुका था। सोने के सिक्कों वाले संदूक भी साथ लाए जा रहे थे। फिर एक कमांडर उन्हें खुशामदीद कहता है और बारी बारी सारे संदूक खोलकर सिक्के चेक करने लगता है कि वो असली हैं या फिर नहीं। चेक करने के बाद वो सिपाहियों से कहता है, ठीक है, ले जाओ इनको। सिपाही सिक्के ले जाते हैं। फिर वो कमांडर अर्तुल से कहता है, अपनी तलवारें दे दें अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, हम यहाँ पर दरागोस के मेहमान के तौर पर आए हैं, हम अपनी तलवारें नहीं देंगे। कमांडर कहता है, आपको तलवारें देनी पड़ेंगी अर्तुल साहब। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। अर्तुल और उसके सिपाही तलवार से हमला नहीं कर रहे थे। अर्तुल अंदर दाखिल होते हुए कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मुआहदा करने आया हूँ उरानोस। अब अपने सिपाहियों से कहो कि वो सुकून रखें। इतने में किले के बहुत सारे सिपाही आकर उन्हें घेरे में ले लेते हैं। दरागोस भी छुपकर एक तरफ खड़ा था। फिर अर्तुल कहता है, अगर तुम सिर्फ 2 आदमियों से खौफजदा हो तो फिर मैं गलत आदमी से बात करने आया हूँ। मेरे सामने एक बुज़दिल खड़ा है, या तो तुम मुझ पर एतमाद करके बात करोगे या फिर हम में से कोई एक किले से जिंदा नहीं जाएगा। उरानोस कहता है, मुझे क्यों तुम पर एतमाद करना चाहिए अर्तुल। अर्तुल कहता है, मैंने यहाँ पर आकर मंगोलों वाला टैक्स तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब से तुम्हें भी मेरी उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम गौर करो तो हम दोनों अपनी अपनी रियासतों के खिलाफ बगावत के किनारे पर खड़े हैं। उरानोस अपने कमांडर से पूछता है, क्या सोना आ गया है कमांडर। कमांडर कहता है, जी हुजूर, हमने अर्तुल साहब की तरफ से लाए गए खुराक के डब्बे भी गोदाम में रख दिए हैं। उरानोस कहता है, बहुत अच्छे, मैं जानता था कि तुम एक बहादुर आदमी हो अर्तुल। अब मैं ये भी जान गया हूँ कि तुम एक अक्लमंद आदमी हो जो मुझसे कारोबार के बारे में बात करना चाहता है। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। दरागोस दिल ही दिल में कहता है, बहुत अच्छे उरानोस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं खुद बात कर रहा हूँ। फिर उरानोस अपने सिपाहियों से कहता है, अर्तुल और मुझे अकेला छोड़ दो, ये अपनी तलवार रख सकता है। ये सुनकर सब बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद एक कमांडर और कुछ सिपाही गोदाम में पहुँचते हैं। एक कमांडर अर्तुल साहब के लाए हुए खुराक के डब्बे खोलकर देखने लगता है। फिर वो एक डब्बा उठाकर उसमें से कुछ खाने लगता है और कहता है, तुर्क जानते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है, रात को हमारी ज़ियाफ़त होगी, चलो चलें। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल और उरानोस सामने सामने बैठ जाते हैं। अर्तुल कहता है, अगर हम एक दूसरे की मुखालफत के बजाय आपस में मुत्तहिद हो जाएं और मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा माल गनीमत इकट्ठा करें तो ये दोनों के लिए एक अच्छा होगा। उरानोस कहता है, फिर हम उस माल गनीमत से अपनी फ़ौजों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अर्तुल कहता है, या फिर तुम यहाँ पर मुझे कत्ल कर सकते हो और जाकर सोगोत पर कब्जा कर सकते हो, लेकिन फिर ना ही तुर्क कबीले और ना ही सल्जूक रियासत वाले तुम्हें इन ज़मीनों पर रहने देंगे। अगर तुम मेरे साथ इत्तेहाद कर लो तो हम दोनों की जीत होगी। ये सुनकर उरानोस सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ काई कबीला में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, उमर कबीले से सिरमा खातून आई हैं हाइमा वालदा। हाइमा खातून कहती हैं, उन्हें अंदर आने दो। फिर सिरमा खातून तेज़ी से अंदर दाखिल होती है और आते ही पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं। हाइमा खातून काफ़ी परेशान होकर पूछती हैं, क्या बात है बेटी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। सिरमा दोबारा पूछती है, अर्तुल साहब कहाँ हैं हाइमा वालदा। सिलजान कहती है, क्या मैंने तुम्हें यकीन नहीं दिलाया था और बताया नहीं था कि वो तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे। अब वो किले की तरफ गए हैं। सिरमा कहती है, क्या अर्तुल साहब मेरे भाई को कत्ल करके इलबिल्गे को बचाने गए हैं। हमने सुना है कि अर्तुल साहब ने हमारे भाई को मार दिया है, क्या ये सच है। ये सुनकर हाइमा खातून हैरान परेशान हो जाती हैं। फिर हाइमा खातून कहती हैं, क्या तुम जानती नहीं कि अर्तुल साहब ऐसा नहीं कर सकते। सिरमा कहती है, तो फिर मुझे बताएं कि मेरा भाई कहाँ है। अगर मैंने उसे ना देखा तो एक बड़ी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे सिपाही मेरे इशारे का इंतजार कर रहे हैं। इतने में बमसी अंदर दाखिल होता है और कहता है, हाइमा वालदा, मैं जानता हूँ कि सिरमा खातून यहाँ पर क्यों आई हैं। सिरमा कहती है, तो फिर मुझे बताएं कमांडर बमसी, मेरा भाई कहाँ है। बमसी कहता है, अर्तुल साहब ने काफिरों की चाल का मुकाबला करने के लिए एक चाल चली है। बेबोलत साहब जिंदा हैं, वो भेड़िए की तरह बिल्कुल ठीक हैं। ये सुनकर हाइमा खातून और सलजान सुकून का सांस लेती हैं। फिर बमसी कहता है, वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए अर्तुल साहब के साथ किले में गए हैं, लड़ने गए हैं। सिरमा खातून, अभी हमें एक दूसरे की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सिरमा खातून पुरसकून हो जाती है और मुस्कुराते हुए हाइमा खातून की तरफ देखती है। दूसरी तरफ लफ के किले में खुराक के डब्बे खुलते हैं जिनके अंदर बेबुलत और दूसरे सिपाही मौजूद थे। इतने में कुछ सिपाही अंदर दाखिल होते हैं। एक सिपाही कहता है, चलो कुछ मक्खन खाते हैं। वो कुछ खाने ही लगते हैं लेकिन तुर्गुत और बेबुलत उन पर हमला कर देते हैं और उन 2 सिपाहियों को मार देते हैं। जबकि एक सिपाही से बेबुलत पूछता है, बताओ मुझे इलबिल्गे खातून कहाँ है। इसी दौरान इलबिल्गे खातून एक कमरे में मौजूद थी और बहुत परेशान थी और यहाँ पर इस चीज़ का ख़त्म हो जाता है।